ओके, सो और आपको क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे? जस्ट टू नो, आई नो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जस्ट बस मैम मेनली तो टाइमिंग इश्यूज़ थे और उन्होंने जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हमें बोले थे, तो उन्होंने बोला था कि अगर आप मिस करते हो तो वी विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डिंग लेक्चर्स बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स एंड दे वर वेरी फास्ट लाइक उनका कोई अब हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ स्टफ चाहिए फॉर एग्जांपल आई नीड टू प्रैक्टिस एट होम सो दे आर नॉट टेलिंग अगर कोई हमारे पास स्टफ नहीं होगा हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे एक्सरसाइजेज वगैरह है ना। तो मैंने उनको बोला था कि हमें कुछ बुक्स या कुछ ऐसे सैम्पल्स दो बट उन्होंने अभी बोला कि उनके पास वो पीपीटीज ही हैं तो वो दे कांट शेयर देयर पीपीटीज विद अस। ओके। तो मुझे वो थोड़ा वियर्ड सा। हाँ जी। हाँ, प्रैक्टिस शीट तो होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? अब पता वो कैसे चलेगा आपको आ रही है? बिल्कुल तो ओके, मुझे सब ये इश्यूज थे। ओके। तो फॉर दैट मैं आपको अपनी ना लाइक क्लास की पीडीएफ दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल अ, दिस इज़ अ वर्कशीट, राइट? हम्म। यू नो व्हाट, किसी भी लैंग्वेज के लिए वोकैब्युलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस। क्या? तो ये जो पीडीएफ है, ये क्या है? ये वर्ब की पीडीएफ है, ठीक है? इसमें क्या है? दिस इज़ अ फ्रेंच वर्ब, इंग्लिश मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड एन एग्जांपल। दैट मीन एक वर्ड को सीखने में आपको जो-जो चीज़ चाहिए वो आपको वन स्टॉप पर है और ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है? हम लोग क्या करते हैं मोनिका, हम हर क्लास में 30 वर्ड्स देते हैं लर्न करने के लिए। नॉट नाउ, नॉट स्टार्टिंग में, लाइक 1 वीक बाद, ताकि आपको समझ में आए कि क्या है, और ये 30 वर्ड्स मैं आपको क्लास में भी समझाऊँगी, राइट? ठीक। सो ये 30 वर्ड्स हम डेली का देंगे। एक तो क्या होगा, एक तो आप पढ़ के आओगे, ठीक है? एक तो आप लर्न करके आओगे। सेकंड थिंग है, जो हमारी क्लास होती है उसके स्टार्टिंग के जो 10 मिनट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, 10 टू 15 मिनट्स, वो क्या होते हैं, वोकैब्युलरी के होते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि आपने जो 30 वर्ड्स कहते हैं उसको रिवाइज़ करो। उस टाइम पे आप क्या करोगे, वो वर्ड लर्न करोगे जो आपको टफ लगते हैं। तो ये सेकंड टाइम, और थर्ड टाइम जब मैं आपसे पूछूँगी लाइक कि ऐड को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, बर्न को एक फ्रेंच में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे ब्रूहे, ब्रूले, अजूतेस, ठीक है? दिस इज़ थर्ड टाइम प्रैक्टिस एंड यू नो व्हाट, एवरी संडे हम टेस्ट लेते हैं जो पूरे वीक में पढ़ा है, भले ही वो एक आधा टॉपिक ही क्यों ना हो इस टॉपिक का, बट उसका भी टेस्ट होगा। ठीक है? तो ये पीडीएफ क्या होगी, आप 4 टाइम याद करोगे, 4 टाइम रिवाइज़ होगा। यू नो व्हाट, जब आप 4 टाइम में जब कर रहे होगे ना, अगर आपने सीरियस पढ़ा होगा, तो आपको पोज़ीशन भी याद हो जाएगी कि जो ये वर्ड है ना वो उस पेज के ऊपर लिखा होता है जो मुझे नहीं आ रहा है। जब तक आपके माइंड में ये फोटोग्राफिक नहीं आएगी ना, तब तक बहुत डिफ़िकल्ट है फ्रेंच लैंग्वेज के कोई वर्ड को अप्लाई करना। आप सीख जाओगे, बट बिल्कुल। द पॉइंट वो उस मूवमेंट पे याद आना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? हम लोग सपोज़ हम कोई सेंटेंस कर रहे हैं, हम गूगल सर्च करते हैं। सर्च ऐसे भाई मुझे वर्ड नहीं है तो मैं गूगल सर्च करूँगी। तो मैंने एक बार गूगल सर्च करा एंड नोट डाउन करा। फिर क्या होता है, 10 दिन बाद हम फिर सेम वर्ड सर्च कर रहे होते हैं। फिर 2 महीने बाद सेम वर्ड सर्च कर रहे होते हैं। द पॉइंट इज़ हमने रिवीजन नहीं करा बस। सो वी हैव दिस, ठीक है? सपोज़ वी हैव दिस, हर वीक में 4 टाइम आप रिवीजन करोगे। इवन नेक्स्ट वीक जो संडे आएगा, तो जो फर्स्ट वीक में पढ़ा, जो सेकंड वीक में पढ़ा, दोनों का टेस्ट होगा। इवन आप इतनी बार कर लोगे, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आप फॉलो कर रहे हो टीचर को, तो ये इतनी बार पढ़ोगे कि ये बिल्कुल यूज़ से हो जाएगा। आपको पता होगा कि एक पेज में कौन-कौन से वर्ड है, कौन-कौन से नहीं आते। ठीक है। ठीक है? एंड यू नो व्हाट, हम लोग क्या करते हैं, हमारा बैच है उसकी ड्यूरेशन 6 मंथ की है। ओके? तो इस 6 मंथ में स्टार्टिंग के 1.5 मंथ, 1 मंथ टू 1.5 मंथ हो जाता है। इसमें हम सिर्फ वोकैब सिखाएँगे आपको। नॉट एनी वोकैब, कोई ग्रामर नहीं होगा। बेसिक बेसिक होगा, आर्टिकल्स हो गए, एडजेक्टिव हो गए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसी वोकैब को लर्न करने के। इसके अलावा कोई मेजर टॉपिक नहीं सिखाएँगे हम। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज़ मैंने आपको प्रेजेंट टेंस सिखाया, राइट? आपको वोकैब्युलरी नहीं आती, तो क्या आप उसको अप्लाई कर पाओगे? नो। नो, राइट? सो इसे स्टार्टिंग के 1 मंथ में हम सिर्फ वोकैब कराएँगे, ताकि जब हम आपको प्रेजेंट टेंस करवाएँ, तो आपके पास वोकैब हो, आप उसको ऑन द स्पॉट अप्लाई कर सको। ठीक है। क्या क्या सपोज़ हमें 30 वर्ड्स ये चीज़। हाँ जी मैम, एक और चीज़। अब मैम जैसे कि कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अब हम जब एबीसी वो पढ़े थे ए, बी, है ना? तो उसमें हमने जैसे वो मैंने खुद ही स्टडी किया तो मैम बोलते हैं कुछ वर्ड्स जो थे हमारे साइलेंट होते थे। सम वर्ड्स आर साइलेंट। तो आप ये रूल्स वगैरह तो स्टार्टिंग में बताओगे ना कि ये तो हाँ, मैं भी आपको ये सब, क्योंकि क्या होगा जब वोकैब करवाएँगे, वोकैब में क्या होगा, प्रोनंसिएशन,
तो एक-एक वर्ड मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ अपने क्लास की इसमें देखो एक-एक अल्फ़ाबेट साउंड जैसे इसको ये रीड करते हैं, हुँ। ठीक है? ये देखो साउंड आ रहा है। इवन नोट इसमें तो चलो ये स्टूडेंट को थोड़ा है बड़ा है। ओके लाइक दिस। ये देखो मैंने क्या करा है एक-एक साउंड आपको मैं लिख के बताया कैसे क्या रीड करते हैं। दिस, दिस, हाँ जी मैम। ठीक है? आई को ई रीड करते हैं। कौन ये वर्ड कैसे बना सी मैंने यहाँ पे ना वो करा ब्रेक किया गया है कि सी को हम क पढ़ते हैं, ओ एन को ओ पढ़ते हैं। तो ये दोनों कंबाइन हो क्या बन गया को। एक-एक ना अल्फ़ाबेट की कि एक-एक अल्फ़ाबेट की जैसे एरो मैंने डाल रखा है ये ह है, ये ह है। ठीक है? ऐसे होता है एक मैं आपको और दिखाती हूँ और डिटेल में। ओके लाइक दिस। ओके दिस इज़ प इसको प रीड करते हैं। ठीक है? दिस प एंड इसको ट रीड करते हैं और आई को ई पढ़ते हैं। तो ये कंबाइन हो क्या बन गया टी। जी, हाँ जी। तो दिस टी एंड टी को ट रीड करते हैं। तो ऐसे ना मैं ब्रेक कर-कर के बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि साउंड एग्ज़ैक्ट कैसे क्रिएट हुआ है। बिल्कुल, यही चीज़ें। कैसे हुआ? हाँ जी। लाइक दिस। हाँ जी। आप जो पढ़ रहे हैं ए एन को ओ पढ़ेंगे तो कंबाइन हो क्या बना ये वो बन गया। वो यही चीज़ें मैम मुझे चाहिए थी। अब वहाँ पे मेरे ना ये कंसेप्ट थोड़े क्लियर नहीं हो रहे थे। अभी 2-3 मैंने उनकी लगाई। तो अब जैसे मैं अब स्टार्टिंग उनको बताना चाहिए कि देयर आर 4 कॉन्सोनेंट्स उसकी हम साउंड्स जो है मतलब वही साउंड प्रोनाउंस करते हैं शायद हम। जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि हम एच की साउंड नहीं एच को नहीं बोलते, एच को एच करते। तो फिर वो रीज़न वही वाला। अब ये वाला मैंने खुद स्टडी करके निकाला कि हम एच की साउंड नहीं देते। तो ये वाली मैम को क्लियर करनी चाहिए थी मेरी डाउट। तो ये अब मैम आगे तो चलते बट ये कॉन्सेप्ट्स तो हमारे क्लियर हो ना तभी, क्योंकि वो एक ऐसा लेवल मान के चल रहे हैं कि हमें आता है बट हमें मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ऑफ कोर्स। अच्छा, अच्छा। हाँ, वैसे तो ठीक है बट वो तो आई नो सबका अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का। मैं मुझे नहीं पता। एक मैं ऐसे कमेंट नहीं कर सकती बट यू नो व्हाट इस क्लास मैं जो आपको पढ़ाऊँगी इसमें देखो दिस ई को ये साउंड करते हैं और एक-एक वर्ड बस ब्रेक करके जस्ट लाइक दिस। यहाँ तो नहीं वेट मैं आपको दिखाती हूँ कहीं न कहीं तो हो गई है। इसको टी को त पढ़ते हैं, ई को ये पढ़ते हैं। तो ये दोनों कंबाइन होके ती बन गया। तो तीनों में क्या है ये ती आ गया। ठीक है मैम। तो ऐसे एक-एक ताकि आपको आइडिया हो कि प्रोनंसिएशन कैसे बनाते हैं। हाँ जी मैम, मुझे यही चीज़ें चाहिए। हाँ जी। सो और मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ और एक और चीज़ जो मेरा मेथड है पढ़ाने का, मैं ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ाती हूँ फ्रेंच। मैं क्या करती हूँ विजुअली मेमोरी लाइक फिट करवाती हूँ। फॉर एग्जांपल कि जब हम किड थे राइट हम जब मैं लैंग्वेज सीख रही थी, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा होगा, तो मेरी मम्मी ने क्या बताया मम्मा ने क्या बताया होगा मेरे को कि दिस इज़ अ माउथ। कोई ट्रांसलेशन नहीं सीखा है। तो क्या हुआ जब हम जब पहली बार चीज़ देखते हैं ना, उसका नाम हमें याद हो जाता है, दिस इज़ अ माउथ। हमने क्या करा है मम्मा ने मुझे हिंदी नहीं बताई, राइट? जो इसका जो नेम है राइट सपोज़ मुझे हिंदी पढ़ा रही है सपोज़ हिंदी पढ़ा रही है, राइट? तो उसी से मुझे क्या है चीज़ों के नाम लर्न करा है लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ कर्टेन मुझे कैसे पता? जब मैं पढ़ रही होंगी, जब मुझे मम्मा ने ये दिखा के बोला होगा कर्टेन, दिस इज़ द फॉल। मैंने क्या करा मैंने ऑब्जेक्ट देखा और मैंने डायरेक्ट नाम बोला। क्यों? क्योंकि तब हम लाइक कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे तो मुझे यही बताया गया था। डज़न्ट मैटर वो कौन सी लैंग्वेज है राइट? मुझे इसका नाम बताया था। सेम लाइक दैट अगर आपने नोटिस किया हो जो स्टूडेंट बच्चों की बुक होती है, वो क्या होती है बड़ी कलरफुल होती है। एक पेज पे अगर 90 कुछ लिखा हो 90% पेजेस पे तो एक ड्राइंग होती है और इनमें छोटा-सा वर्ड लिखा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विजुअली मेमोरी उनको सिखाया जाता है। उनको क्या करते हैं वर्ड से वो पिक्चर पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल ए फॉर एप्पल, एप्पल एप्पल बड़ा-सा होता है। और जो उसमें जो एप्पल की स्पेलिंग लिखी होती है बट स्टूडेंट बच्चों के लिए वो तो 0 बराबर है, पढ़ना तो आता नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट दिखाते हैं और रिदम बताते हैं एप्पल, एप्पल। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं कभी वो एप्पल देखेगी कहेगी मम्मा दिस इज़ एन एप्पल, एप्पल। कार और नहीं मेट्रो, है ना? सो डायनासोर राइट? तो ये ऐसा क्या हुआ हमने पिक्चर से लर्न करवाया। उनको डायनासोर की स्पेलिंग नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता कितने वो यू कितने वोवल है, कितने कॉन्सोनेंट है, क्या है, कौन सी लैंग्वेज है, बट उनको पता है ये डायनासोर है। बिल सेम लाइक दैट मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगी पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाऊँगी। फॉर एग्जांपल ये जो है मेरी ये जो है बैच ये 8:30 टू 9 10 एएम ईएसटी का,
इंडिया का 5:30 बजे का, आपका वैंकूवर है ना, आपका ऐसे ना मुझे देखना पड़ेगा टाइम, ठीक है? तो ये बैच स्टार्ट हुआ है, इससे पहले सैल्यूटेशन करवाएँ, ठीक है? एंड दिस इज़ अल्फाबेट, उसके बाद दिस, अगेन ड्रॉ, ताकि आपको पिक्चर्स याद हो जाए, ठीक है, ओके। ठीक है? ऐसे क्या होता है, सपोज़ मैं कभी ऐसा भी ड्रॉ करूँगी, सपोज़ ऐसा, तो आपको ना पूरी स्टोरी समझ में आएगी, मैंने क्या पढ़ाया था, क्यों पढ़ाया था, कब कौन-सी वाली क्लास की बात है ये। क्योंकि हमें ये सिंबल चाहिए होता है कि जिससे हिंट करके हम, जैसे कि मेमोरीज क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट को देखते हैं पूरा याद आ जाता है, जी। ठीक है, सेम लाइक दैट। अगेन दिस इज अगेन पिक्चर, दिस एंड पिक्चर, दिस एंड पिक्चर, ठीक है, ये वर्ड है। यहाँ पे देखो, यस, ये ब्रेक करके मैंने बताया, इसको री पढ़ते हैं, इसको हर, देन दिस, अल्फाबेटिकल प्रोनाउंसिएशन, कौन सा वर्ड रीड करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं, ये सब इसमें है। एंड अगेन पिक्चर, ओके, पिक्चर से मैंने यहाँ पे कोई भी इंग्लिश वर्ड आपको नहीं दिखेगा, सारे वर्ड क्या है, एग्जाम्पल है, इसके और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, पर जितना इसमें या तो आपको हिंदी दिखेगी या तो फ्रेंच दिखेगी, यही चीज अल्फाबेट की, ठीक है, ताकि पिक्चर्स, आप मैं कोई एक्शन करूँ, आप उस पिक्चर्स को देखो और आप उसको समझ सको, ठीक है। जी। फॉर एग्जाम्पल अगेन न्यू वर्ड, अगेन ड्रॉ, ठीक है, मैं आपको ये अल्फाबेट, अगेन अल्फाबेट ड्राइंग, राइट, अगेन पिक्चर्स, ओके, ये सब पिक्चर से ही होगा, ताकि आप कोरिलेट कर पाओ, आप उस वर्ड को डायरेक्ट देखो rather देन इंग्लिश लेकर आओ, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना 2-3 वर्ड सिखाती हूँ, आप मुझे बताना कि आपको लर्न, वो आपको समझ आया नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखाया नोट से, अब मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे मैं अप्लाई करती हूँ, ओके। ओके, सो मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, पहले फर्स्ट वन इज वर्ब उसमें, ठीक है। मैं आपको कोई भी फैक्ट नहीं सिखा रही, लाइक मैंने अल्फाबेट नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको ना 1 2 3 सिखाऊंगी, ना टेस्ट का पैटर्न बताऊंगी, क्यों, दीज आर द फैक्ट, ये अगर मैं आपको शीट भी दूंगी ना, आप कर लोगे, बट उससे मेरा टीचिंग स्टाइल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यूनिवर्सल में 1 को 1 ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले, हम एक ग्रामर टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज वर्ब, हम उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। दैट इज वर्ब, ओके, एंड फ्रेंच में होते हैं verb, verb, right, R is read it like her, verb, how का साउंड आ रहा है, verb। अब तो फर्स्ट वन इज manger, you know what is manger? नो मैम। और आपको ट्रांसलेट नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है, वो कैसे, जैसे कि मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ, क्या आप हिंदी को कोई और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझ रहे हो, नो। वो ट्रिक एब्जॉर्ब हो रही है, बिल्कुल। वैसे ही आपको उसको ऑब्जर्व करना है। जस्ट थिंक कि आपको और कोई लैंग्वेज नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं आती हो, ठीक है। आपको समझना है एक्शन से, मैं क्या करूंगी, मैं एक्शन करूंगी, उसके बाद एग्जाम्पल दूंगी, तो आप क्या करना है, मेरे एक्शन को और एग्जाम्पल से कंबाइन करना कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। एंड दिस इज अ वर्ब, एंड वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड, जिससे हमारी बॉडी मूव होती है, जिसका यूज करने पे, राइट, हाँ जी। ठीक है। तो एक फर्स्ट वर्ड है, दिस इज मोजे, 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 ओके। ए एन को हम क्या रीड करते हैं, ओ, ओ। ओ, एंड जी इज रीड लाइक य, य, ज और य। दिस इज जी, ओके, इंग्लिश जी वर्ड है, इसको फ्रेंच में हम क्या पढ़ते हैं, य, य, ओके, एंड पी आर इज रीड लाइक ए, ठीक है। तो मोजे, ये माँ हो गया, ए एन को हमने ओ पढ़ा, जी इज य एंड दिस ए, तो इट विल बिकम मोजे, मोजे, एंड व्हाट इज मोजे, दिस मोजे, आप नोट्स बना रहे हो, अभी किस नोट मत बनाओ, आप आपसे समझो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको टाइम दूंगी, आप नोट्स बनाओगे, और उसके अलावा ये जिस शीट पे मैं लिख रही हूँ, वो मैं ग्रुप में सेंड करती हूँ, ठीक। ओके। किसके पास से दो, इसी दो, हियर मोजे इज मोजे, मोजे बर्गर, मोजे पिज्जा, ओके, जस्ट गिव मी मोर एग्जांपल, मोजे,
मुझे बर्गर, मोंजे, पिज़्ज़ा, मोंजे, चॉकलेट, मोंजे ज जो हाँ मुझे मोंजे पिज्जा राइट। यू नो व्हाट, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंच में अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही ना तो आप टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि यू आर अ बिगनर। जब मैं हिंदी सीख रही थी तो मुझे आपका नाम टफ लगता था। क्यों? क्योंकि हमने उस अकॉर्डिंग टंग नहीं मूव करी होती, राइट? हमने उस अकॉर्डिंग बोला नहीं होता। तो क्या होता है, ये टाइम लगता है। जैसे एक मुझे अपना नाम टफ लगता था, मेरी मम्मा ने खूब समझाया, दीक्षा, शाम, राइट? ऐसा हम समझाते हैं, राइट? उससे क्या हुआ, चीज़ों में क्लैरिटी आई। अगर आपको फर्स्ट डे में प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है? 3-4 बार आप जब बोलोगे, मैं करेक्ट करवाऊँगी, तब वो ठीक होगा। ठीक ठीक है? सो दिस इज़ मोजे, मोजे पिज़्ज़ा, मोजे बर्गर, ये दाल एंड चावल। आप हिंदी का कोई वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है? राजमा चावल। ओके, दिस इज़ राजमा चावल, राइट? ओके, दिस इज़ अ मोजे, राइट? सेकंड वर्ड है ठीक री गा दे। ओके, जी री हाँ, ओके गा दे, not the. D is the. Rigarde. What do we regard like this? Rigarde screen. Rigarde like rigarde curtain. Rigarde wall. Okay, just give him an example of rigarde. रिगार्डे फोन, Yes. रिगार्डे मिरर, ड्रेस Yes. Rigarde diksha. दिखा Also rigarde diksha. ठीक है, and this is related to eyes. Okay. ओके And third one we have what? Acute. Acute. A like ई और एपोस्ट्रोफी को पढ़ते हैं ए कू ते 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 क्यों? क्योंकि टी को हम क्या पढ़ते हैं मोनिका? टी इज रेडी लाइक ट। एकुते ए एक्यूटे कू ते। अगेन ये ए हो गया, दिस इज कू, दिस इज इसको त पढ़ते हैं और ई आर को हमने क्या बताया था? ए। तो क्या बना? एकुते। एकुते लाइक दिस, एकुते म्यूजिको, एकुते रेडियो, एकुते नॉइज ऑफ फैन। Okay, just give me an example of ekute. एक्यूटे फैन, एक्यूटे Yes. नॉइज ऑफ दीक्षा, Yes, that means समझ में अब आएंगे ते नॉइज ऑफ देखता। एक्यूटे टेलीविजन, We ekute television, we ekute music, ekute XYZ, right? So this is ekute. Okay, this network ears. Okay, ekute. And the fourth one, that is sote. सोते मैं ना आपको पिक्चर से समझाती हूँ, ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए कि पिक्चर्स को मैं कैसे यूज करती हूँ। फिर ये सोते, ठीक है? इसको मैं ओके दिस ये पिक्चर आपको दिख रही है, दिस इज सोते, इज सोते, राइट? इमेजिन यहाँ पे क्या एक रोक है, ओके दिस सोते, ठीक है? तो डू नॉट ट्रांसलेट प्लीज, डू नॉट ट्रांसलेट, ठीक है? ओके, जस्ट अपने माइंड में रखो एंड जो आपने बताया वो आंसर नहीं है इसका, ठीक है? इसका मीनिंग नहीं है, ठीक है? मैं आपको समझाऊंगी, जस्ट बी पेशेंट, राइट? सो दिस सोते, फॉर एग्जाम्पल, राइट? फ्रॉग सोते। अब आपको क्या करना है? फ्रॉग सोचना है, उसका एक्शन देखना है और उस वर्ड से कनेक्ट करना है और ट्रांसलेट नहीं करना। फ्रॉग सोते, कैंगारू सोते,
गिव मी मोर एग्जांपल हु सोते और सोते horse yes that's good horse cat sometimes cats सोते okay so now you getting the meaning of the सोते ठीक है just अब हम सेकंड वर्ड पढ़ते हैं this is nausea कैसे नाजे हुआ like this is N A इसको हम क्या रीड करते हैं ना Okay. and G is read like J और आ किसके पास है okay then E R is read A तो ये J हुआ ये A हुआ इस कंबाइन क्या हुआ J हो गया तो क्या बना नाजे नाचे नाचे इसको एनालाइज करने पे इस बोलना हमने जस्ट माइंड में रखना ठीक है नाजे नाजे फॉर एग्जांपल फिश नाजे डॉल्फिन नाजे ओके डॉल्फिन नाजे गिव मी मोर एग्जांपल हु नाजे दिए डक नाचे duck and do you like naje do you like naje या यस and you know what I don't like because मुझे हाइड्रोफोबिया है डर लगता है पानी से so जना like मुझे नाजे नहीं पसंद है राइट तो मैंने क्या किया है मोनिका यहाँ पे मैंने आपको वर्ड सिखाया है उसके बाद मैंने पिक्चर्स दिखाई उसके बाद मैंने क्या करा एक जनरल एग्जांपल किया ताकि आपको आइडिया लगे क्या बारे में बात हो रही है फिर मैंने ऑल ऑफ सडन उसको पर्सनलाइज कर दिया कि डू लाइक नाजे आपने तुरंत बोला यस वी ठीक है दैट मीन आपको मीनिंग समझ में आ गया और मैंने अभी तक आपको इंग्लिश में नहीं सिखाया मैं आपको क्या करूंगी मैं आपको एप्लीकेशन सिखाऊंगी राइट जो इम्पोर्टेंट है राइट मीनिंग से बट आपको अप्लाई करना है राइट आपको जब एप्लीकेशन आ रहा है सो इसको अगर आप इंग्लिश में जान लोगे तो क्या हो जाएगा यू एटलीस्ट आपको करना तो अप्लाई ही है ना तो दिस लाइक दैट ठीक है मुझे सोते अब मैं क्या करूँ लाइक टाइम क्या हो रहा है 2:43 हो रहा है राइट सो ये सोते हो गया अब मैंने आपको अपने करिकुलम दिखाती हूँ मैं फिर हम क्या करेंगे 20 मिनट बाद चेक करेंगे कि आपको याद हुई या नहीं हुए और दीज आर द न्यू फॉर यू ठीक है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सारे वर्ड्स ओके ठीक है सोते लाइक वर्ड सोते एंड फिफ्थ वन इज नाजे like fish nausea ओके तो अब मैं आपको स्लिप दिखाती हूँ अपनी ताकि थोड़ा टाइम लगे फिर आपको पता चले कि समझ में आया या नहीं आया ठीक है मैंने आपको फ्रेंच वर्कशीट दिखाई अगेन ये फ्रेंच वर्ब है आपको डेली दिया जाएगा और ये सुना जाएगा एंड सेकंड थिंग इज दैट मैं आपको बाकी पीडीएफ दिखाती हूँ लाइक दिस ओके दिस इज अ फ्रेंच वर्ड दिस आर आर्टिकल्स राइट अगेन ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी दिस इज अ फ्रेंच नाउन जेंडर इंग्लिश मीडियम हिंदी प्रोनाउंसिएशन राइट एक वर्ड को याद करने के लिए आपको इतने चाहिए अगेन मैंने आपको क्या बताया कि मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू बताती हूँ राइट बट यू नो व्हाट मिलियंस ऑफ वर्ड है मिलियंस ऑफ वर्ड मैं आपको क्लास में नहीं करवा सकती हमारा टारगेट होता है कि बच्चे को टेस्ट तक हम 10,000 वर्ड आपको सिखाएंगे ये उसका वहाँ पर कंटेंट है वो ऐसा नहीं एक दिन में वो 6 मंथ तक ट्रेवल करेगा 10,000 जब हम आपको लर्न करवाएंगे राइट आपको क्या होगा जेन्युइन में ना वो 8,000 ही लर्न होंगे क्यों वो लैंग्वेज छूट जाती है वो लोग तो हम इतने बड़े भी रोड लर्नर नहीं है कि हमें इतना 100% याद है वो डेफिनेटली 2,000 लूज हो गए राइट और टाइम के साथ साथ भी क्या होता है लैंग्वेज में थोड़ा ब्रेक आ जाए तो वर्ड मीनिंग क्या होता है स्किप हो जाए दैट मीन आपको 6,000 बचेंगे दैट मीन जब आप टेस्ट देने जा रहे होगे ना तो 6,000 वोकैब होंगे और दिस इज मोर देन इनफ ठीक है ठीक तो जितने भी वर्ड है जितने भी मैं आपको शीट दिखा रही हूँ ये सब क्या हुआ टेस्ट की जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना उसमें से मैंने वर्ड उठाए हैं जो नाउन है और जो वर्ब है दैट मीन फ्यूचर में कभी ऐसे मतलब आ जाए उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आ जाए तो आपके पास वोकैब हो क्योंकि सब बेस वोकैब का ही है लाइक जितनी अच्छी वोकैब करोगे उतना अच्छी नंबर मिलेंगे यहाँ पे तो दीज आर द थिंग अगेन ये क्लास में ये आपको होमवर्क दिया जाएगा और इसकी
लाइक दिस मैंने नीचे होमवर्क दिस इज। ठीक है। इसमें क्या है, ये आपको प्रैक्टिस शीट बिल्कुल नीचे ही है। एंड दिस इज अगेन ग्रामर सिंगुलर प्लूरल फ्रेंच में, एंड दिस इज अ प्रैक्टिस शीट। ठीक है, एंड दिस इज द रूल कि हम कैसे चेंज करते हैं फ्रेंच लाइक आर्टिकल्स को कैसे चेंज होता है, सिंगुलर टू प्लूरल कैसे होता है, इसकी आपको थ्योरी भी मिलेगी। ओके, जी मैम। एंड आपको मैं एक और चीज दिखाती हूँ, लाइक हमारे पास एक और है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये एडजेक्टिव प्रोसेसेस सिखाया, ठीक है, अगेन विद लाइक प्रोनाउंसिएशन के साथ। इसके नीचे क्या होंगे आपको, दिस इज द एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, एग्जाम्पल बाय सब्जेक्ट प्रोनाउन, ताकि जो हमने ऊपर करा है उसको अगर आप रीड, कई बार क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू हमें ना की समझ में आती है। हाँ जी। ठीक है, अगेन ये मैंने करवाया है, दिस इज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, अगेन दिस इज सेंटेंसर। ये क्या हुई, प्रैक्टिस शीट है। क्या करोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे जब हम वो टॉपिक कर लेंगे। सपोज आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ट्रांसलेट कर रहे हो, आपको बुक का मीनिंग समझ नहीं आया, नहीं है आपको, आउटसाइड नहीं आया, दिस को क्या बोलते हैं, शर्ट को क्या बोलते हैं, तो उसके लिए हमारे पास नीचे ये टेबल है, ओके। राइट, जिससे ये इसलिए ताकि अगर आप सपोज आप हम ये टेबल ना दे तो आप गूगल सर्च करोगे, एंड मैंने स्टार्टिंग में बताया, फिर क्या होगा, 20 दिन बाद सेम वर्ड सर्च करोगे, फिर 2 महीने बाद सेम वर्ड। तो यहाँ पे वोकैब है, और ये सीखना हम स्टार्टिंग के 1 मंथ में आपको लर्न करवा देंगे। अगेन फ्रेंच नाउन, जेंडर, इंग्लिश मीनिंग एंड हिंदी प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो इससे क्या होगा, आपकी वोकैब इंप्रूव होगी, और आपकी मल्टीपल रिवीजन करोगे, हम स्टार्टिंग में करवा देंगे, जिससे क्या होगा, जब एडजेक्टिव प्रोसेस जिस टाइम पे हम आपको करवाएंगे उस टाइम आपके पास वोकैब होगी। आप उसको क्या करना पड़ेगा, आप जो उसको सिर्फ अप्लाई करना पड़ेगा। जो जर्नी जो आप ट्रांसलेट करने में सपोज आप लगाते हो 6 घंटे लगाते हो एक पूरी शीट को गूगल से ट्रांसलेट करके, वो 1 घंटे में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वोकैब तो आपको आती है। बिल्कुल, ठीक है। अगेन ये दिस, ये सब ये विद जेंडर की, जेंडर क्या है, ये सब कुछ उसमें जितने भी है ना वो सब इसमें अप्लाई है। उसमें कौन कौन से वर्ब आ रहे हैं उस शीट में जो प्रैक्टिस है, सारे वर्ब है। ठीक है। अगेन जो हमने करा उसके दिस आर आंसर्स, ताकि आप उसको टैली कर सको, ठीक है, एनालाइज कर सको कि कैसे क्या चेंजेस आए। कई बार सेंटेंस पढ़ के भी ना समझ में आ जाता है। तो ये 60 है, इसमें भी 60, ओके। ठीक है। अगेन और मैं आपको पीडीएफ दिखाती हूँ। सपोज दिस इज प्रेजेंट टेंस। अगेन ये क्या है, आपको ट्रांसलेट करने को दी जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या होता है, सपोज मिलियंस ऑफ वर्ड है, मैं एक वर्ड के मैं आपको मल्टीपल वे नहीं सिखा सकती क्लास में कि उसको कहाँ का यूज होंगे, क्योंकि हमारी भी कुछ बाउंडेशन है, हमारे पास भी टाइम लिमिट है, राइट। एंड अगर ऐसा कर लगे तो ये तो फ्रेंड्स तो भी खत्म ही नहीं होने वाली। क्यों, क्योंकि वो कैप अभी एंड ही नहीं है। इवन मैं C1 लेवल है मेरा, बट कई बार मैं स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ टाइप का, मुझे भी न्यू वर्ड मिल जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है मेरे को नहीं आता, इसका ये मतलब है कि चीजें अपडेट होती है, वोकैबुलरी का कोई एंड नहीं है। इवन अगर आप जैसे आपको इंग्लिश आती है, राइट, तो आपके साथ भी ऐसा होगा, कोई न्यू वर्ड मिल जाता होगा। इवन हिंदी में होता है, हिंदी मेरी मदर टंग है, हिंदी में हो जाता है कि ये क्या वर्ड है, इसका ये मतलब नहीं है। ओके, एक वर्ड को मैं मल्टीपल टाइम क्लास में नहीं करवा सकती, दिस इज द फैक्ट, ठीक है। सो हम आपको ट्रिक प्रोवाइड करेंगे कि आप एक चीज को कितनी बार कैसे यूज कर सकते हो, तो आपको स्ट्रक्चर का पता चले कि अगर एडजेक्टिव आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है तो कैसे करना है, वो आ रहा है तो कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये पीडीएफ है, और इसमें देखो ये प्रेजेंट टेंस है, दैट मीन ये बिल्कुल बिगिनर लेवल होता है, A1 A2 लेवल है। इसमें जो आपको सेंटेंस मिलेगा वो बिल्कुल छोटे छोटे मिलेंगे, ठीक है। ओके, ताकि आप उसमें हैबिट ला सको, ताकि आप समझ सको। अगेन वी हैव दिस, ऊपर जो यूज करा उसके नीचे वो क्या है, ताकि आपको जो वर्ड नहीं आ रहा ऑन द स्पॉट आप नीचे जाओ, लर्न देखो एंड अप्लाई कर सको। और जो नीचे जो नीचे है वो हम आपको A1 A2 स्टार्टिंग में 1 मंथ में 1.5 मंथ में वो हम याद करवाते हैं। अब तक क्वेश्चन इज क्या कोर्स 6 मंथ्स का है, द आंसर इज यस, बट ये आपके पेस पे डिपेंड होगा। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोज बैच में अगर मुझे लग रहा है कि लाइक 6 मंथ में नहीं हो पा रहा,
तो फिर 1 मंथ एक्सटेंड होगा, बट उसका कोई फीस नहीं लिया जाएगा, वो इंक्लूड है, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा क्लास लेना, देन आपको पे करना पड़ेगा उसका, ठीक है। ओके। और वो सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होगा, ठीक है। सो मैंने आपको ये दिखा दिए, एंड ये सब सारी सुविधा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इंटेरोगेटिव है, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ताकि आप अप्लाई कर सको कि कैसे अप्लाई करना है, राइट। दिस इज अगेन ये चीजें अल्फाबेट मैंने इसको करें तो उसकी प्रोनाउंसिएशन कर रखी है। दिस ये सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर जाएगी, इवन रिकॉर्डिंग थी, ठीक है। तो मैंने आपको कंटेंट दिखा दिया, और मैं आपको क्लासेस का बता देती हूँ, ठीक है। क्लासेस का है 1.5 आवर की क्लासेस होंगी, ठीक है। ठीक है, 1.5 आवर क्लासेस होगी। दिस इज 3 days इन अ वीक। अगर ये क्लासेस अगर 4 डे में, अगर 4 या 5 डे में अगर कन्वर्ट होती है, तो ये जो ड्यूरेशन है ना 1 आवर का हो जाएगा। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगी, ठीक है। एंड दिस इज जिसके स्टार्टिंग में 15 मिनट्स हमारा डेली टेस्ट होता है, ठीक है। एंड में वो 3 days ये प्लस एक्स्ट्रा 1 डे, ये सिर्फ क्या होगा, ये क्या टेस्ट का टाइम होगा। दैट मीन आप क्लास में आओगे, आप टेस्ट दोगे, देन यू गो। आप चाहे 10 मिनट में करो, 2 मिनट, 3 घंटे में करो, वो आपसे ऊपर है, राइट। और द पॉइंट इज ऑन जो टेस्ट एग्जाम है वो ऑनलाइन है। उसके लिए हम आपको क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिस हम लाइक ऑनलाइन की टाइपिंग प्रैक्टिस हम करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लास 1.5 आवर की है, कोई टॉपिक टफ है सपोज, तो किसी दिन ऐसा होता है कि एक क्लास में एक टॉपिक हुआ है, हमारे पास 10-15 मिनट बच गए, 20 मिनट बच गए। उसमें क्या होगा, मैं आपको टेक्स्ट दूंगी, हार्डली 4 to 5 लाइन का होगा, आपको टाइप करना होगा। उससे पहले शॉर्टकट्स की सिखाती रहेगी, तब मैं शॉर्टकट की सिखाऊंगी। उसके बाद डेली में 10 वर्ड्स लेके आऊंगी, जिसमें वो एक्सेंट यूज हो रहा है, आप उसको टाइप करोगे। आई नो स्टार्टिंग में टाइप करने में हो सकता है आपको 4-5 सेकंड लगे एक वर्ड यूज करने में, ट्राई करने में, लिखने में 10 सेकंड लग जाए लिखने में, बट क्या होगा, जब ये मल्टीपल टाइम होगा, वो टाइम रिड्यूस होता जाएगा। तो वी हैव 6 मंथ, राइट, 6 मंथ बहुत होते हैं। टाइपिंग में तो हो जाएगा, अगर आप लैपटॉप भी यूज करते हो तो अगर आप लाइफ यूज करते हो तो भी आपके लिए ना, अगर उसी स्पीड में अगर टेस्ट एग्जाम दोगे तो आपका मतलब आपके पास टाइम सेव हो जाए। बस स्टिल सेफ के लिए तो हम आपको टाइपिंग टेस्ट करवाएंगे। इवन जो एक्सेंट वगैरह होगा वो क्लास में होगा, ठीक है। एंड दिस क्लासेस का हो गया, ओके। आपको मैंने अपना वो दिखा दिया, पीडीएफ दिखा दिया। एंड वन मोर थिंग, फीस, राइट। तो आपको मुझे बताओ, आपको कहाँ तक करना है, लाइक टिल पीआर तक, लाइक CLB 7 तक? हाँ जी मैम, पीआर Okay. तक। तो यू नो व्हाट, आपको अगर आपने अभी सेल्फ प्रिप का कोई एग्जाम दिया है, अभी रिसेंट कोई एग्जाम दिया है? हाँ जी मैम, सेल्फ पिप का दिया था। उसका लेवल कैसा है, पहले से बढ़ा है, मतलब इंक्रीज हुआ है या वैसे ही है? पहले से तो इम्प्रूव हुआ है मैम, इंडिया में कुछ और थे, यहाँ तो ठीक है। पता है, द रीजन इज कंपटीशन, क्योंकि बहुत कंपटीशन बढ़ गया। गवर्नमेंट क्या करती है, एप्लीकेंट को तो कम कर नहीं सकती, वो क्या करेगी, एग्जाम का लेवल बढ़ा देगी। फ्रेंच में भी यही हो रहा है अभी तक ना। जैसे कि मैंने अभी मेरे स्टूडेंट एग्जाम दे के आए हैं, लाइक लास्ट वीक या 10 दिन हो चुके हैं उनको। वो कह रहे हैं मैम लेवल टफ आ रहा है। और जिस अकॉर्डिंग वो मुझे बता रहे हैं ना, हम लोग क्या करते थे, A1 A2 राइट, ये लेवल होते थे, B1 एंड B2 ये करवाते थे, ठीक है। एंड एग्जाम स्टूडेंट ना CLB 7 ले आता था, बट अब क्या हुआ, एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपसे जो न्यू बैच हो रहे हैं उनको हम C1 लेवल भी करवा रहे हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ा हम कंपटीशन के लेवल का प्रिपरेशन करें, ताकि थोड़ा हाई लेवल करें, अगर ताकि कंपटीशन आए, अगर टफ एग्जाम है तो उसको हैंडल कर ले, ठीक है। तो पहले हम B2 तक करते थे, अब C1 हमने न्यू करा है, ठीक है। एंड C1 सो एंड प्लस टेस्ट, जो टेस्ट की प्रिपरेशन होती है,